आरसीबी इन 5 अविश्वसनीय रणनीतियों के दम पर पीबीकेएस के ऊपर करेगी क्वालीफायर 1 में सबसे बड़ा प्रहार। अगर हम बात करें क्वालीफायर 1 मुकाबले की, तो एक रोचक मुकाबला पहले से ही तय हो चुका है। पंजाब किंग्स और आरसीबी, ये जो दो बड़ी टीमें आईपीएल 2025 की हैं, जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है, वो क्वालीफायर 1 में टकराएंगे। तो दोनों अपनी अपनी रणनीतियां बनाएंगे, अपने दिमागी बिसात बिछाएंगे कप्तान, और आरसीबी टीम की रणनीतियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी 5 अविश्वसनीय रणनीतियां हैं जिनके दम पर भाई साहब वो पीबीकेएस के ऊपर बड़ा प्रहार, बड़ा आघात करेंगे और फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं वो 5 बड़ी रणनीतियां आरसीबी खेमे में जो बनने वाली हैं, और कैसे आरसीबी भाई साहब फाइनल में अपना स्थान इन रणनीतियों के दम पर सुनिश्चित कर सकता है। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पे अगर वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिए। आते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी रणनीति की बात करते हैं। भाई साहब, ये टॉप ऑर्डर जो रहा है पंजाब किंग्स का, खासकर ओपनिंग बल्लेबाजी, इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या हर एक मुकाबले में कोई ना कोई एक बल्लेबाज टिका है और ताबड़तोड़ अंदाज में पावर प्ले के ऊपर बल्लेबाजी की है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की एक कमी है कि अभी तक प्रेशर में सिचुएशन में कैसा खेले ये नहीं पता, और कभी इतना बड़ा प्रेशर मुकाबला ये अपने करियर में नहीं खेले। उसके अलावा दोनों अनुभवहीन खिलाड़ी हैं। तो यहां पर आरसीबी टीम चाहेगी कि ये दोनों कम से कम सस्ते में निपट जाएं। अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, अगर ये 2 विकेट अच्छे पहले मिल जाते हैं, क्योंकि अनुभवहीन है, प्रेशर में अभी बहुत मुकाबले नहीं खेले हैं, पहली बार ये आईपीएल के मंच पर आप कह सकते हो क्वालीफायर 1 मुकाबला खेलेंगे, इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाएगा, इनको प्रेशर में डाला जाएगा, तो इनका विकेट सस्ते में लिया जा सकता है। ये पहली रणनीति होगी। और आरसीबी के पास है गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और यश दयाल के रूप में 3 बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं जो इनका विकेट सस्ते में निकाल सकते हैं। दूसरी बड़ी रणनीति की मैं बात करूं तो पीबीकेएस की तेज गेंदबाजी में सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप सिंह के ऊपर निर्भरता है। अभी तक मार्को यानसन साथ दे रहे थे, लॉकी फक्शन की कमी अभी खली नहीं थी। अर्शदीप और मार्को यानसन की जोड़ी अच्छा खासा कार्य कर रही थी, लेकिन अब मार्को यानसन भी चले गए हैं, अब काम चलाऊ बॉलर हैं। चाहे मैं अजमतुल्लाह उमर जाई की बात करूं, ये इंपैक्ट कुछ नहीं छोड़ने वाले, और जेमिसन भी इंपैक्ट उतना खास नहीं छोड़ने वाले हैं। इनके खिलाफ प्रहार किया जाएगा, जमकर अटैक किया जाएगा। यानी मार्को यानसन के जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप सिंह के 4 ओवर रहेंगे। अगर इनका ओवर निकाल लिया गया, सुरक्षित ढंग से खेल लिया गया, तो फिर वारे न्यारे आरसीबी टीम करेगी इनकी तेज गेंदबाजी विभाग की। तीसरे विकल्प की मैं बात करूं, जो अभी चर्चा किया है कि मार्को यानसन का बेहतर विकल्प इनके पास मौजूद नहीं है। अजमतुल्लाह उमर जाई हैं, खेलेंगे प्लेइंग 11 में, लेकिन काम चलाऊ ऑप्शन है, उतनी बेहतरीन तेज गेंदबाजी उनकी नहीं है। चौथे बात करूं यहां पर, तो बताया जाता है कि मुल्लनपुर, ये जो पिच है, यहां पर गेंद फंस सकती है स्पिनरों के खिलाफ, स्पिनर यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन टैक्टिक्स आरसीबी का रहेगा। भाई साहब, इनके पास जितेश हैं, रजत हैं, विराट हैं, फिर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो मयंक अग्रवाल, ये खिलाड़ी, मयंक अग्रवाल भी स्पिन को बहुत बेहतर खेलता है। तो ये जो खिलाड़ी अगर स्पिनरों को टैकल कर गए, खासकर युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार को अच्छे तरीके से खेल गए, तो आरसीबी का पलड़ा किससे भारी हो जाएगा? पंजाब किंग्स के मुकाबले भारी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जॉस इंग्लिश, मार्कस स्टोनिस जैसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं। लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर जो है पूरा लोडेड है कि वो स्पिनर के खिलाफ बेहतर खेलते हैं और रुक कर टिक कर इस पिच पर अपना समय व्यतीत करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं 5वें बड़ी ताकत की बात करूं तो हेजलवुड का प्रयोग होगा श्रेयस अय्यर के खिलाफ खास। भाई साहब, अगर इस पिच पर टर्न हुआ, श्रेयस अय्यर का विकेट आप जल्दी निकाल लिए, तो फिर पलड़ा भारी हो जाएगा। और श्रेयस अय्यर किसके खिलाफ फंस सकते हैं? हेजलवुड के खिलाफ फंस सकते हैं, जो इनका थोड़ा सा बाउंसी गेंदें रहती हैं, वो फंसा सकती हैं श्रेयस अय्यर को। अगर ऐसा कुछ हुआ, श्रेयस अय्यर अगर विकेट फेंके हेजलवुड के खिलाफ, फिर पलड़ा भारी हो जाएगा आरसीबी का पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो ये जो 5 रणनीतियां हैं, श्रेयस अय्यर के खिलाफ हेजलवुड का प्रयोग करना, पाटीदार, जितेश, मयंक अग्रवाल और विराट के रूप में बेहतर स्पिन बल्लेबाज, मार्को यानसन का बहुत बेहतर इनके पास विकल्प नहीं मौजूद है। अर्शदीप सिंह के ऊपर अगर दबाव बनाया गया तो फिर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी तेज गेंदबाजी विभाग, और अनुभवहीन अगर ओपनर बल्लेबाजों को जल्दी और सस्ते में निपटाया गया, दबाव मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा, मिडिल ऑर्डर पर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ रणनीतियां आरसीबी बनाने का प्रयास करेगी पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालीफायर मुकाबले में। अगर ये रणनीतियां कारगर साबित हो जाती हैं तो आरसीबी प्लेऑफ से डायरेक्ट फाइनल का टिकट पा लेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है।
आरसीबी फाइनल में जगह बनाएगी या फिर पीबीकेएस बनाएगी? अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।